पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास युद्ध जैसे हालात के बीच भारत के लिए एक बेहद अहम खबर सामने आई है। खतरे और अनिश्चितता से भरे समुद्रों के रास्ते को पार करते हुए एक विशाल तेल टैंकर सुरक्षित भारत पहुंच गया है। लाइबेरिया के झंडे वाला क्रूड ऑयल टैंकर शेनलॉन्ग ऑयल टैंकर सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर मुंबई पोर्ट के पास भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। खास बात यह है कि इस जहाज की कमान एक भारतीय कप्तान के हाथ में थी। ऐसे समय में जब हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरना जोखिम भरा माना जा रहा था, इस टैंकर का सुरक्षित भारत पहुंचना देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद बड़ी राहत माना जा रहा है। जहाज शेनलॉन्ग क्या है? जहाज में कितना तेल है? बीच में जहाज डार्क क्यों हो गया था? जहाज का कप्तान और क्रू मुंबई में क्या होगा? यह जहाज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? लाइबेरिया के झंडे के तहत पंजीकृत शेनलॉन्ग ऑयल टैंकर एक विशाल सुएज़मैक्स श्रेणी का क्रूड ऑयल टैंकर है। इसका निर्माण साल 2009 में हुआ था। यह जहाज करीब 274.7 मीटर लंबा और लगभग 48 मीटर चौड़ा है। समुद्र में चलने वाले इस तरह के टैंकर दुनिया भर में कच्चा तेल ढोने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अपने बड़े आकार और भारी क्षमता के कारण ऐसे जहाज वैश्विक तेल आपूर्ति की रीढ़ माने जाते हैं। इस टैंकर में करीब 1,35,335 मीट्रिक टन कच्चा तेल लदा हुआ है। यह तेल सऊदी अरब के बड़े निर्यात टर्मिनल रास टनुरा ऑयल टर्मिनल से लोड किया गया था। रास टनुरा दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनलों में गिना जाता है, जहां से रोजाना लाखों बैरल तेल दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे जाते हैं। यही तेल अब भारत की रिफाइनरियों तक पहुंचेगा और यहां पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधनों में बदला जाएगा। इस जहाज की समुद्री यात्रा भी बेहद अहम रही है। 1 मार्च 2026 जहाज ने सऊदी अरब के रास तनुरा बंदरगाह से तेल लोड किया। 3 मार्च वहां से भारत के लिए रवाना हुआ। 8 मार्च जहाज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार किया। 11 मार्च के आसपास यह मुंबई पोर्ट पहुंच गया। लेकिन इस सफर के दौरान एक दिलचस्प और अहम घटना भी सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज कुछ समय के लिए डार्क हो गया था, यानी इसने अपना AIS ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर दिया था। आमतौर पर यह सिस्टम जहाज की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास बढ़ते सैन्य तनाव और सुरक्षा खतरे के चलते जहाज ने कुछ समय के लिए यह सिस्टम बंद रखा ताकि उसे ट्रैक या संभावित निशाना न बनाया जाए। खतरा कम किया जा सके। बाद में जहाज फिर से ट्रैकिंग सिस्टम पर दिखाई दिया और सुरक्षित भारत पहुंच गया। इस टैंकर की कमान भारतीय कप्तान सुशांत सिंह संधू के हाथ में थी। जहाज में कुल 29 क्रू सदस्य मौजूद थे, जिनमें भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस के नागरिक शामिल थे। फिलहाल टैंकर मुंबई के जवाहर द्वीप टर्मिनल पर खड़ा हो गया है। यहाँ से कच्चा तेल उतारकर इसे मुंबई के माहुल इलाके की रिफाइनरियों तक भेजा जाएगा। पूरे तेल को उतारने की प्रक्रिया में करीब 36 घंटे का समय लग सकता है। दरअसल इस खबर की अहमियत इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि दुनिया के करीब 20% तेल की आपूर्ति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर गुजरती है। भारत के आधे से अधिक तेल आयात भी इसी समुद्री रास्ते से आते हैं। ऐसे में तनाव और अस्थिरता के बीच इस टैंकर का सुरक्षित भारत पहुंचना सिर्फ एक समुद्री यात्रा नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी राहत मानी जा रही है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि क्या आने वाले दिनों में यह अहम समुद्री रास्ता सुरक्षित बना रहेगा या वैश्विक तेल आपूर्ति पर खतरा और गहरा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।